तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय क्या था। तो नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया था। और इसमें भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं था इसका विषय, यानी कि सभी को सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव जो बिर्केनहेड थे, उसने कहा था कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ है, यानी कि जो भारत के लोग वो अपना संविधान नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो, और इस चुनौती को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया। एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 ईस्वी में सर्वदलीय अधिवेशन में आयोजित किया गया, जिससे मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी को एक संविधान तैयार किया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। मोतीलाल नेहरू के नाम पर ही नेहरू रिपोर्ट बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सबको वयस्क मताधिकार यानी सभी को वोट देने का अधिकार, और महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन संघ बनाने की स्वतंत्रता, और सभी के लिए जो समान अधिकार थे हर प्रकार से, धर्म के बारे में राज्य से पृथकीकरण, यानी कि उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिए, धर्म का कोई हस्तक्षेप न हो। आगे है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में प्रस्तावित किया गया था किस वर्ष में, तो 1929 ईस्वी में। इस किसने प्रस्तावित किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये अल्टीमेट दिया गया कि यानी चुनौती दिया गया कि 1 वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने पर दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। और जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को अपनी बैठक में निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज का दिन के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, तो 1929 में लाहौर में प्रस्तावित किया था। आगे रिपीट है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन के जो उसका अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज को दिवस को घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि समाजवाद का समर्थक कौन था जिसने 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों और जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह देश से जो पूंजीवादी थे या जमींदार वर्ग थे, देशी जो रियासत थे यानी जो राजा लोग थे, अंग्रेज की शासन थे, उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद के समर्थक थे नेहरू जी, और उन्होंने 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों और जमींदार पूंजीवाद को शासन से मुक्ति कराना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद जो सोवियत संघ यानी रूस था उसके समाजवाद से प्रभावित थे। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ रूस की यात्रा की। अगला क्वेश्चन है कि 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने की थी, तो हजरत मोहानी ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1921 के जो अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में कब हुआ था, तो 1921 इसमें। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो हकीम अजमल खान ने किया था। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, किंतु महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था,
तो बारदोली का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 ईस्वी में। बारदोली का नेतृत्व 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पटेल को बारदोली की महिलाओं ने किसकी उपाधि दी थी? तो सरकार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है कि दांडी की यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी की यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी। आगे देखिएगा कब 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी। गांधी जी ने कितने अपने 78 सहयोगियों के साथ यह मार्च शुरू किया था और लगभग 241 मील तक चले थे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों गांधी सहित 81 के साथ कूच किया था। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था और उन्होंने नमक कानून तोड़ने का यानी कि अंग्रेजों ने नियम बनाया था कि नमक सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार है नमक बनाने का, लेकिन गांधी जी ने इस कानून को तोड़ दिया नमक बनाकर और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैला। तमिलनाडु में जो गांधीवादी नेता थे सी राजगोपालाचारी, उन्होंने तिरुचेनमगोड़ आश्रम से तिरुचिपल्ली के जो वेदारण्य आश्रम था वहाँ तक नमक यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था, दांडी मार्च तक खत्म किया था यानी कि दांडी तक। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपनी प्रसिद्ध यात्रा दांडी मार्च में शुरू किया था और साबरमती आश्रम से चुने हुए यात्रियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था, यानी कि साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू किए थे नमक कानून तोड़ने के लिए और 24 दिन तक चले थे। 6 अप्रैल 1930 को वहां दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया और नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध किए थे लोग और चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा था। बिहार के लोगों ने मना किया था कि हम लोग नहीं देंगे। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था? 24 दिन तक चला था। 1929 में खुदाई खिदमत कार्य को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान गफ्फार के नेतृत्व में खुदाई खिदमतकार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है और इस संगठन के पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद हुआ और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया गया था। इसमें है कि मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान गफ्फार खां को नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो चौकीदारी कर का विकल्प चुना था। इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस ऑप्शन में चौकीदारी कर नहीं दिया। 6 अप्रैल 1930 को बिहार के सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से सत्याग्रह को इस्तीफा दे दिया था? तो देखिएगा, तो इसका आंसर होगा कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो निर्वाचित सरकार ने इस्तीफा दिया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण श्री कृष्ण की गठित सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को चुनाव हुए थे। पहली बार कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन किया गया, परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर ज़्यादा विवाद हो गया, इसलिए कृष्ण जो सरकार थी इनकी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तत्कालीन गवर्नर ने कैदियों की रिहाई के बाद माल लिए जाने के कारण कृष्ण द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया। पुनः अक्टूबर 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध शामिल होने के मुद्दे को लेकर उनकी सरकार ने फिर से त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतख मियाँ ने बचाई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी बिहार गए थे तो वहाँ पे किस इरविन नाम का एक व्यक्ति ने इनके खाने में जहर मिला दिया था। इससे बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतन मियाँ एक अंग्रेज अधिकारी के रसोइया थे, उन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजरूल हक और ईशान मोहम्मद शमी द्वारा नेताओं का नेतृत्व किया, परंतु बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संघर्ष के दौरान जो तरीकों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिया है ऑप्शन सी में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? तो कर्जन था बंगाल विभाजन के समय, और उसने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक नीति बताया था। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी और ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू किया गया और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य जैसे कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका क्या नाम था? तो प्रजामंडल आंदोलन था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था कश्मीर और हैदराबाद और श्रावणकोर के राजा के द्वारा, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। जब चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हो गया था, उसके बाद से जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन बी दिया है कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिए थे, यानी कि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो ये ऑप्शन सही है। गांधी जी ने अपना प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, तो ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस बैठक में जो असहयोग आंदोलन था उसको गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। 10 मार्च 1992 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए थे अंग्रेज। तो देखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरा कांड हुआ था और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। इसके पश्चात 10 मार्च 1992 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।